उम्मीदों का शोला लेकर दिल के अंदर पहुंचा है। देश प्रेमी उसको कहो जो जंतर मंतर पहुंचा है। शर्म तो इस पर आती है कि एजुकेशन झगड़ा है, कुर्सी पर तो कोनो गधा कोनो बंदर बैठा है। और भाजपा सरकार अगर कुछ वक्त और रही ना तो विकास सिर्फ लड़कों के नाम में रह जाएगा और कहीं नहीं रहेगा। तो सरकार अपने लिए घेरा बना लेती है ये कह के कि दहशतगर्द हैं और इनका हमसे कोई मतलब नहीं है, ताकि उनका जवाब न देना पड़े। बट जहाँ पे जवाबदेही सरकार की होती है वहाँ पे सरकार चुप्पी साध के बैठ जाती है, जो ये सरकार कर रही है। कुछ जो लोग यहाँ पे खाना खिला रहे थे उनके घर पे भी पुलिस गई है, और रात में पुलिस गई है, रात को 9-10 बजे तक रात को पुलिस गई है उनके घर। डेमोक्रेसी तो बची नहीं है इस देश के अंदर। डेमोक्रेसी का मतलब होता है टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन अभी चल रहा है टू द अडानी, बाय द अडानी, फॉर द अडानी इस देश के अंदर। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको हमने पूरे प्रोटेस्ट पहले ही दिन से आपको प्रोटेस्ट पूरा दिखा रहा हूँ। 6 जून से ही स्टार्ट है। आज जो है जंतर मंतर पे आप आज बात करें तो जंतर मंतर पे 20 तारीख का प्रोटेस्ट था। आज 25 तारीख होने को है, 5 दिन हो गया, 25 तारीख हो जाएगा। क्या लगता है कि प्रोटेस्ट और आगे बढ़ेगा? लोगों की मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान आ गया है कि ये बी टीम है, देशगर्दों की ये पार्टी है, देशगर्दों की ये टीम है। इन तमाम मुद्दों पर अभी बात चल रही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, एजुकेशन पर तक क्या कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सके। छात्र, क्या नाम है सर आपका? शिवा नाम है। कौन सी क्लास, क्या मतलब अभी आप जैसे आपकी बहन ने बताया पढ़ाई कर रहे हैं? 12th क्लास में। 12th क्लास में। 12th के बाद आप तैयारी करेंगे, पेपर लीक हो जा रहा है, क्या कहेंगे? जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखिए धर्मेंद्र प्रधान को ना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर ये इस्तीफा दे देंगे ना, अगर आगे से कोई और बनता है तो उनमें डर रहेगा कि हाँ भाई अगर मेरा पेपर किसी भी वजह से लीक होता है तो मतलब देश का जो युवा है ना वो कहते हैं मेरे से इस्तीफा मांगेगा, तो वो उस चीज का टाइट सिक्योरिटी रखेगा और पेपर आगे से लीक नहीं होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो दहशतगर्द हैं। जिस तरीके से बिहार में भरत तिवारी को आवाज उठाने पर इनकाउंटर कर दिया गया, उसके बाद यहाँ पे अब आप लोगों को दहशतगर्द बता दिया गया। कहीं आप छुरी चाकू हथियार तो लेके तो नहीं आए? जी नहीं, एक बात बताइए, पूरा चेकिंग हो रहा है, कोई चाकू हथियार लेके आएगा कैसे? पहली बात तो ये है, अब पुलिस इतनी टाइट है, उसके टाइट में तो कोई हथियार या बॉम्ब लेके आ नहीं जाएगा, पहली बात है ना। तो कैसे कोई हिंसा कर देगा? तो सब लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं। कोई कहते हैं आपको कोई लड़ाई पीट या कोई झगड़ा वगैरह कोई करता हुआ दिख रहा है? नहीं ना, सब शांतिपूर्वक कर रहे हैं, सब अपने गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं कि शांतिपूर्वक जो होगा होगा। तो फिर उनको क्यों ये लोग दहशतगर्द लग रहे हैं कि जो अपनी हक की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वो आखिर वो दहशतगर्द होत कैसे जा रहे हैं? जी अब देखो एक बात बताइए, उन लोगों ने इन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कॉकरोच है ना, तो उनको टेररिस्ट बता दिया। भरत तिवारी की आपने बात की, भरत तिवारी को क्या पागल घोषित कर दिया था उन लोगों ने, है जी। उनने क्या मांग की थी? उनके जवनिया गांव में कहते मिट्टी वगैरह भरे जाए और पानी उनको बाढ़ ना आए, है ना, उसलिए उन्हें हथियार उठाया था, है ना। उनका एक तरीका ये था कि हाँ भाई उन्होंने हथियार उठा लिया, ये चीज गलत था, पर हाँ अब वो भी क्या करे, इंसान वो बार बार पूछ रहा है, उनके गांव के लिए वो कर रहा है, अब देश के लिए कर रहा है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है वो क्या करेगा? बात एक सवाल बार बार लोग ये भी कह रहे हैं कि आप अभी 12th में हो, तो आपने पेपर लीक नहीं दिया, क्योंकि कई सोशल मीडिया वाले जो है वो आके सवाल पूछ रहे हैं आपने नीट का पेपर नहीं दिया है तो आप ये लीक हो गया तो आप क्यों आ रहे हो, तो उनके लिए क्या कहो? अगर हम आगे देंगे तो वो उस टाइम भी लीक हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? हम सुसाइड करेंगे क्या? नहीं ना। ये बात बताइए, अभी 16 बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उनके घर वालों ने 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए अलग अलग जगह से लोन वगैरह ले रखे होंगे, पढ़ा रहे होंगे बच्चे को, इंस्टीट्यूट भेज रहे होंगे, इंस्टीट्यूट में आप ही बताइए खर्चा बहुत आता है ना। अगर मैं अपनी कोचिंग सेंटर कर रहा हूँ, मेरा 1500 रुपए फीस है और मेरा बुक्स का अलग आ गया, हर चीज का अलग, मैं 12th में हूँ तभी भी इतना खर्चा है, तो वो तो नीट का पेपर दे रहा है या जो भी एग्जाम दे रहा है, SCCS UPS, तो उसमें कितना खर्चा आता होगा, और उनकी मेहनत भी है ऊपर से। अगर उनकी मेहनत साल भर की 2 साल मेहनत की जब इतना बर्बाद जाएगा तो वो क्या करेंगे आगे, है ना? सोसाइटी तो करेंगे। आप लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, उधर राजनाथ सिंह का बहुत पुराना वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं यूपीए की सरकार नहीं है जहाँ पे आके उठा के मुंह उठा के चले जाओ और इस्तीफा मांग लो और इस्तीफा दे दे मंत्री। जी सीधी बात, एक बात बताइए, अगर इस्तीफा नहीं दे सकता तो फिर मुआवजा दो ना, सबको मुआवजा दो, और कहते हैं उन सबका वो रखो कि हाँ भाई ये बोलो आगे से अगर हुआ तो इस्तीफा पूरा दिया जाए। ये सड़क बनी हुई है, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये सड़क दिखा दे, क्योंकि हाल ही में जब पिछली बार पेपर लीक हुआ था तो वो मंत्री ने कहा था कि जो क्योंकि पीछे एसएससी के जब पेपर में गलतियां आई थी, जो छात्र लेके आंदोलन किए थे कि इसमें सवाल गलत पूछे जा रहे हैं, तो वो 100 रुपए दे के करेक्शन करवा रहे थे, सही करवा रहे थे, अपना एग्जाम को सही करवा रहे थे, 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा था उनका। तो उस समय मंत्री ने कहा था कि ये जो पैसे हैं उनके जरिए सड़क बन रहा है, तो पेपर लीक हो रहा है, दोबारा बच्चे पेपर दे रहे हैं, उससे जो पेपर लीक होके जो बड़ी बड़ी एजेंसियों को पेपर मिल जा रहे हैं कोचिंग सेंटर, उससे तो सड़क बना रहे हैं। एक बात बताइए, तो
या तो देश का युवा को आगे बढ़ा दीजिए या सड़क ही बना दीजिए, सीधी सीधी बात है हैं। या तो हम लोग एक काम करते हैं, सड़कों पे ना कटोरे लेके बैठ जाते हैं, सड़क अच्छी है यहाँ पे लेट जाते हैं, सो जाते हैं ना। अगर आपको ये करना है तो हैं, ये बात करना है तो सड़क ही बनवा लो या तो देश ही बना लो। देश को बोलते हैं विश्व गुरु, है ना। ये तो सड़क बनवा लो, यहाँ से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर उत्तराखंड तक, जहाँ तक भी बनवा सकते हो, है ना। ये तो सड़क बनवा दो या तो देश के युवा को बनवा दो, सीधी सीधी बात है। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? लव। क्या कहेंगे जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का कल बयान आता है, वो कहते हैं कि आप लोग देशद्रोही हैं, देशगर्द हैं, टेररिस्ट वाली टैग लगा दिए हैं क्योंकि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। देखिए, अगर उन लोगों की गलती नहीं होती तो ये कुछ 5 दिनों के अंदर 2 करोड़ 20 लाख लोग जुड़े, ये होता क्या? उनको यही नहीं पता पेपर लीक का बेस कहाँ से क्लियर हो रहा है। मेरी जगह वो पेपर दे गया, उसकी जगह वो पेपर दे गया। भाई अब इन्होंने बायोमेट्रिक का करा है, 86 पेपर लीक हुए। पहले क्या होता था, एडमिट कार्ड पे छोटी सी फोटो लगा दी आपने और 5 जने चेक करने वाले, जब 500 लोग घुस रहे हैं सेंटर में, कौन किसको पहचानेगा? इनको बायोमेट्रिक शुरू से कर देना चाहिए था। और उसके बाद भी पेपर कैसे लीक होता है? 3-4 सेट बनते हैं पेपर के। एक सवाल मैं और सभी लोगों से पूछूंगा, आप सभी लोगों से, क्या आप कंटेंट बनाते हैं? कंटेंट नहीं भाई, मैं तो अभी कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। अगर मैंने आप कंटेंट बनाते हैं? आप कंटेंट नहीं, बनाते हैं? कंटेंट नहीं। आप कंटेंट बनाते हैं? आप भाई कंटेंट बनाते हो? ये जितने लोग हैं वो कंटेंट नहीं बनाते, लेकिन इनको कहा जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। क्या कहेंगे? जो भी हमारा ये यूथ है, हाँ, उनकी मानसिकता पे डिपेंड कर रहा है। वो जो सोच रहे हैं फ्री है सोचने के लिए, कुछ भी कह सकते हैं हमको। वो स्वतंत्र है बोलने के, अनुच्छेद आर्टिकल 19 से सबको बोलने का अधिकार देता है। हाँ, वो कुछ भी कह सकते हैं। आतंकवादी को घोषित करते, जब राहुल गांधी को कह देते हैं सब डायरेक्ट। हाँ, राहुल जो गांधी, सच्चाई देखिए यहाँ पे ना हम पॉलिटिक्स एजेंडा सेट करेंगे ना किसी पॉलिटिशियन का टच में नाम लेंगे, क्योंकि वो भी विपक्ष में, वो भी सरकार से सवाल उठा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जाति और पार्टी निरपेक्ष ही है। हम किसी पार्टी के समर्थन नहीं, किसी जात का नहीं, किसी धर्म का नहीं, हम सब एक हैं। हम एक हैं, हम। जी बोलिए। उम्मीदों का शोला लेकर दिल के अंदर पहुंचा है, देश प्रेमी उसको कहो जो जंतर मंतर पहुंचा है। शर्म तो इस पर आती है कि एजुकेशन झगड़ा है, कुर्सी पर तो कोनो गधा कोनो बंदर बैठा है, ठीक है। तो मैं इस देश के तमाम उन युवाओं को कहना चाहूंगा कि शर्म तो इस पर आती है कि एजुकेशन झगड़ा है, कुर्सी पर तो कोनो गधा कोनो बंदर बैठा है। और सीजेपी और जंतर मंतर एक जुमले में समझा दूं, सीजेपी और जंतर मंतर एक जुमले में समझा दूं, दरिया को औकात दिखाने एक समंदर निकला है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, बोलिए। इस देश के अंदर आज तमाम युवाओं को जो घर पे बैठ के रील देख रहे हैं, उन सभी से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप जंतर मंतर आओ। अगर आज अपने भविष्य के लिए नहीं लड़ोगे तो फिर कभी नहीं लड़ पाओगे। आज अपनी आवाज ऊंची नहीं कर पाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आने वाले टाइम में ये देश अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो गुलामी की तरफ चला जाएगा। अभी आपने देखा होगा राजनाथ सिंह एक बयान देते हैं, कहते हैं हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता। हाँ, पुराना बयान, उस पे मैं सवाल लिया था कि मैं आपको बता दूं, करेक्ट करती हूँ, ऑडियंस को बता दूं, 2015 का बयान है, मई जून का, वो भी समय था, मई जून का समय था। उस समय राजस्थान का बयान है, राजस्थान में वसुंधरा का सरकार था, वसुंधरा से इस्तीफा मांगा जा रहा था। उस समय राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये यूपीए की सरकार नहीं है जहां पे मंत्री इस्तीफा दे दे। उसी को रिलेट करके अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जब मांग उठी है, तब उस बयान को मर्ज करके, उस बयान को रीट्वीट करके, वायरल करके ये कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये यूपीए की सरकार नहीं है जहाँ पे मंत्री इस्तीफा दे दे। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरने की मांग कर रहे हैं, उस तरफ से धर्मेंद्र प्रधान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप लोग तो देशद्रोही हैं, आप लोग, हाँ, दहशतगर्द तो देशद्रोही दहशतगर्द हैं। और ये भाजपा सरकार से प्रोटेस्ट करने वालों को, मैं हमारे लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करने वालों को कोई पहली बार नहीं है कि इल्जाम लगाए। किसानों को खालिस्तानी कहा, कपड़ों से पहचानने के लिए कहा। ये गवर्नमेंट की नीति ये रही है कि कोई भी इनके खिलाफ खड़ा हो तो उसको कुछ ना कुछ नाम दे दो, उसको किसी जात से, किसी धर्म से, किसी पार्टी से सिर्फ जोड़ दो, यही करते हैं। और आपने एक बात की थी अभी कंटेंट क्रिएटर की, तो कंटेंट क्रिएटर तो नहीं है, लेकिन मैं यूट्यूब वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ठीक है। और भाजपा सरकार अगर कुछ वक्त और रही ना तो विकास सिर्फ लड़कों के नाम में रह जाएगा और कहीं नहीं रहेगा, ठीक है। और हिंदुस्तान में अगर रहना है तो तन, इसी बात को लेकर मैं फिर से आऊंगा आपके पास। उसी पे नितिन गडकरी, परिवहन विभाग मंत्रालय उनके हाथों में है, उन्होंने कहा है कि ये लोग वही लोग हैं जो विकास के काड़े में अड़चन डालते हैं। ये
शायद आप लोगों ने भी बयान सुना होगा। बताना चाहता हूँ 10 कि जो बेरोजगारी आप बता रहे हो, बेरोजगारी का मैं जिम्मा लेता हूँ। कम से कम दिल्ली में ही 20% बेरोजगार जो लोग हैं, 20% रोजगार मिल सकता है। वो कैसे? एक व्यक्ति आज के टाइम 3 ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि आधार कार्ड बायोमेट्रिक कहीं नहीं है। आप यहाँ भी कर रहे हो, वहाँ भी कर रहे हो, 3 ड्यूटी। ये उनकी मजबूरी है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारा पेपर लीक का है। और लोगों से भी बात कर रहा हूँ कि क्या नाम है सर आपका? भाई मैं सिर्फ जो स्टूडेंट है उनकी सपोर्ट में आया हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज्यादा। और क्या 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 कहेंगे जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही जा रही है? ऊपर से वो तो कह दिए कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों के हक की बात कर रहे हैं, वो तो दहशतगर्द है। देखो, पहले तो इन जैसे लोग फेम खाने आते हैं बराबर में, अब परकोट हो जा रहा पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस अभी 2 बार बना के गए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस हम मिशन को लेके बैठे हैं वो हमें मिलना चाहिए। पहली बात तो क्या मिशन है तुम्हारा? देखा, ये देखिए, ये मुद्दे को भड़का रहे हैं, फिर बाद में यहीं पे आए के कोई आके फिर गोदी मीडिया के नारे लगाएगा। जो हम सवालों से भटकेंगे, मुद्दे असली मुद्दे नहीं जा पाएंगे। और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नमन। क्या कहेंगे जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही जा रही है? कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप लोग दहशतगर्द हैं। मुझे जहाँ तक समझ आता है, जितनी मेरी समझ है, जो मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के पास जब जवाब देने को कुछ नहीं होता है तो एक लाइन जो वो सबको बोलते कि दहशतगर्द है, दहशतगर्दी फैला रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास मुझे लगता है इस चीज का जवाब है नहीं कि इसको कैसे टैकल करें। क्योंकि जितने मुद्दे हमारे हैं, पेपर लीक का मुद्दा है और जितने बच्चों ने खुदकुशी करी उनका मुद्दा है, ठीक है। और जो मुझे समझ आया कि अभी जब रीनीट हुआ, ठीक है, तो उसमें 3 बच्चे मुझे लगता है हार्डली 5 से 7 मिनट के लेट पे सेंटर पहुंचे थे, जिसमें एनटीए की गलती थी। जब उन्होंने 11 बजे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा तो वहां पे सेंटर कुछ और था। जब वो बिहार के पटना सभागार वाला, हाँ, जब वो सेंटर पे पहुंचे तो उन्होंने बोला कि भाई आपका नाम यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, आप फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। जब दोबारा सेंटर पे पहुंचने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ तो सेंटर 50 किलोमीटर दूर था और उन बच्चों को पेपर नहीं देने दिया गया। तो मुझे ये समझ आता है, जब एनटीए अपनी गलती रीनीट करके सुधार सकती है तो उन बच्चों को एक चांस क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों उनको सेंटर में एडमिट करना चाहिए कि जाके वो दोबारा पेपर दे पाए? तो सरकार अपने लिए घेरा बना लेती है ये कह के कि दहशतगर्द हैं और इनका हमसे कोई मतलब नहीं है, ताकि उनका जवाब न देना पड़े। बट जहां पे जवाबदेही सरकार की होती है वहां पे सरकार चुप्पी साध के बैठ जाती है, जो ये सरकार कर रही है। लेकिन एक बात और ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग छात्रों के आड़ में, पेपर लीक की आड़ में एजेंडा सेट कर रहे हो और कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। अगर बात कंटेंट क्रिएशन की होती है, एजेंडा सेट करने की होती, तो मुझे नहीं लगता है बरसात में या फिर, क्योंकि रात में मुझे नहीं लगता कोई कंटेंट क्रिएशन करता है यहाँ पे। तो रात में और बरसात में रुकने की जरूरत है? भाई तुम दिन में आओ, कंटेंट बनाओ और चले जाओ। कोई मुद्दा है, कोई एजेंडा है, तभी तो हम बैठे हैं रात में, तभी तो हम। हाँ, ये जितने भी लोग खड़े हैं सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, पर ये अपने घर पे बढ़िया कंटेंट निकाल लेते हैं, पर यहाँ इन्होंने कोई भी कंटेंट नहीं निकाला है। क्यों खड़े हैं ये? बिल्कुल। अभी इनकी सारों की आईडी चेक कर लो, क्यों खड़े हैं? आईडी तो पुलिस वाले चेक कर रहे थे जो खाना लेके आ रहे थे। खाना क्यों खाने के लिए क्यों पुलिस वाले आईडी चेक कर रहे हैं? भाई मैंने नहीं है, ऐसे कहा जा रहा था। अभिजीत दीपके की तरफ से भी कहा गया तो चेक करते ही हैं। तो जब नॉर्मल एंट्री अंदर होती है, भाई अगर कोई बंदा कुछ लेके आएगा, चाहे वो खाना हो या सामान हो बैग में, तो उसे चेक तो कराई जाएगा। किसी को पता थोड़ी ना इसके अंदर उनके डॉक्यूमेंट चेक करे जा रहे हैं, आधार हाँ, कार्ड तो चेक सही किए है जा ना, रहे हैं। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप ये उनको टारगेट किया जा रहा था। कुछ लोगों को जैसे खाना कहाँ से आ रहा है उनका एड्रेस पूछ रहे थे, पानी कहाँ से लेके आ रहे हो। उसके बाद 1-2 जगह कुछ जो लोग यहाँ पे खाना खिला रहे थे उनके घर पे भी पुलिस गई है, और रात में पुलिस गई है। रात को 9-10 बजे तक रात को पुलिस गई है उनके घर पे। अब बताओ, तो कैसे इन लोगों को, दिल्ली पुलिस के पास इतना टाइम है कि 9-10 बजे उन लोगों के घर पे पहुंच जाते हैं जो प्रोटेस्ट में खाना खिला रहे हैं। लेकिन इतना टाइम नहीं है जो लोग जो गुंडे यहाँ आके प्रोटेस्टर पे हमला कर रहे हैं, जो रात में छोटी छोटी बच्चियों के साथ यहाँ पे लोग आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं, उनकी सुरक्षा का क्या सवाल है? क्या प्रोटेक्शन है? इतनी पुलिस के होते हुए अगर लोग हमला कर रहे हैं यहाँ पे, तो दिल्ली पुलिस के पास उनके लिए टाइम नहीं है कि उन गुंडों को पकड़े, किनका संरक्षण मिल रहा है उन गुंडों को, ये सब चीजें देखनी चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस पूछती है कि आपका खाना कहाँ से आ रहा है, आपका ये पानी कहाँ से आ रहा है, और जो लोग यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं उनके घर पे रात को 10 बजे पुलिस चली जाती है। तो इधर हो जाओ, इधर आ जाइए, थोड़ा सा मैट वैट लग रहा है। उसके बाद हम और लोगों से भी बातें करेंगे। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही जा रही है, वो दहशतगर्द कह रहे हैं। उसके बाद आप ही लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। और वहीं पे
नितिन गडकरी ने भी कहा कि ये देश के विकास में जब कोई विकास की बातें होती है, विकास होता है, तो ये अड़चन डालने आ जाते हैं ये लोग। कौन सा विकास करे वो चीजें बताओ ना। नितिन गडकरी मुझे पता है कौन सा विकास कर रहे हैं। नितिन गडकरी अपने बच्चों का विकास कर रहे हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी अडानी जी अंबानी का विकास कर रहे हैं, ठीक है। ये देश अंडर द लीडरशिप चल रहा है अडानी अंबानी की, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी तो बची नहीं है इस देश के अंदर। डेमोक्रेसी का मतलब होता है टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन अभी चल रहा है टू द अडानी, बाय द अडानी, फॉर द अडानी इस देश के अंदर। तो जो लोग कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे विकास कार्य में बाधा डालते हैं, तो जो 10,000 लीटर पेट्रोल वो पानी 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए अपने बच्चों के लिए देश को बर्बाद कर रहा है। देश में पानी का संकट आएगा कि नहीं आएगा? देश में हर चीज पे आज यही लोग संकट बना हुआ है। देश में शिक्षा संकट में है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बच्चियों के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं है स्कूलों में। अगर स्कूलों में टीचर नहीं है, ज्यादातर स्कूलों में एक एक टीचर है। लाखों स्कूल देश के अंदर ऐसे हैं जिनमें एक एक टीचर है। तो उन मुद्दों की बात ना करे तो कब करे? अगर जिस दिन इस देश के अंदर पहला एग्जाम लीक हुआ था, जब इस देश के अंदर पहली बार एग्जाम लीक हुआ था, उस टाइम पे हमारे जो पूर्वजों ने अगर वो पहली बार आवाज उठा दी होती, तो आज हमें यहाँ उठाने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से 2007 में, 2008 में, 2009 में और 2012 में भी पेपर लीक हुए थे, उस समय सड़कों पे कोई नहीं आया था। फिलहाल और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरशद है जी। ये यहाँ पर क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोगों को कंटेंट क्रिएटर बताया दिया जा रहा है, देशगर्द बता दिया, देशगर्द बोल दिया जा रहा है, दहशतगर्द बोल दिया जा रहा है, उसके बाद देशद्रोही का भी टैग लग जा रहा है, देखो, माहौल खराब कर रहे हैं। अगर हम कंटेंट बना भी रहे, चलो 1% हम मान लेते हैं, और कुछ लोग बना भी रहे हैं कंटेंट, तो अच्छा मैसेज देने के लिए या अपने देश के हित में, या जो नीट के पेपर लीक हो रहे हैं उसके खिलाफ ही तो बना रहे हैं। अगर उस कंटेंट से अच्छा मैसेज आ रहा तो उससे कंटेंट से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि वो तुम्हारे जो हमारे देश को चला रहे हैं नेता हैं, ये नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री है, उनके खिलाफ जा रहा है कंटेंट, तो उनको प्रॉब्लम उससे है। कंटेंट तो हर तरीके का बनता है। सोशल मीडिया पे हर दूसरा आदमी आज इन्फ्लुएंसर है, हर कोई अपने फॉलोअर्स लेके बैठा हुआ है, तो कंटेंट से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि बस जो ये आवाज है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक है। यहाँ पे सिर्फ पांचवा दिन है और धरने पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा है। बात अगर सोशल मीडिया की आवाज की है, तो हमारे देश में सबसे स्ट्रॉन्ग अभी की जो आवाज है वो सोशल मीडिया की ही है। आपको घर बैठे कुछ नहीं पता चलेगा, सोशल मीडिया से ही पता चलेगा, और सोशल मीडिया से ही लोग जागरूक हो रहे हैं। तो इसलिए ज्यादातर वर्क जो है वो सोशल मीडिया पर ही करना बेहतर है। बाकी तो जितने भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, सोशल मीडिया से भी आए हुए हैं और बिना सोशल मीडिया के अपनी फैमिलियों को भी लेकर आए हुए हैं, जिनके सोशल मीडिया पे अकाउंट भी नहीं है उनको लेके भी आए हुए हैं। क्या कहें? मैं जेएनयू से हूँ, मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, सोशल मीडिया जो प्रधानमंत्री हमारा कहता है डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, वो प्रधानमंत्री आज उसको इस बात से मतलब जो है कहीं ना कहीं जो है उनके लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि लोग जो है रील बना रहे हैं। वो खुद ही वही प्रधानमंत्री कहता था कि रील बनाना भी रोजगार है, लेकिन प्रॉब्लम उनको किस बात से है कि रील में जो ना डांस वांस करते थे और ये सब करते थे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि हाँ भाई ये रोजगार है, ठीक है। और उसके लिए तो आजकल वो कोई बिल भी लाने वाले हैं शायद प्रोफेशनल बनाने के लिए उनको, ठीक है। लेकिन वही युवा उसके लिए एक नया एजुकेशन सिस्टम लाने वाला है जिसपे कंटेंट क्रिएटर के लिए एआई वगैरह सारी जी हाँ, और उनको भी कहीं ना कहीं कुछ मान्यता देने वाले हैं शायद। तो वही युवा जब रील में अपने अधिकारों की बात करने लगा, डेमोक्रेसी को बचाने की बात करने लगा, पेपर लीक्स के खिलाफ बात करने लगा, तब उनके पेट में मरोड़ शुरू हो गया। तो ये हमें देखने की जरूरत है कि ये डिजिटल इंडिया जो है ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे लोग रील बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आज देश का सबसे जो है जितने भी लोग अलग अलग इलाके में, जो टेली डेंसिटी है हमारा बहुत ज्यादा है, लगभग हर लोगों के पास मोबाइल है, तो वो जो है उन तक बात पहुंचाने के लिए एक माध्यम है बस। पहले ऐसा नहीं मुमकिन था, हर कोई जंतर मंतर नहीं आ सकता, तो एटलीस्ट आवाज तो उठाए अपनी, और अलग अलग इलाके में अगर ये बात पहुंच रही है तो इसमें गलत बात क्या है। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी काशिफ। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग को दहशतगर्द कर दिया गया, उसके बाद कंटेंट क्रिएटर का टैग दे दिया गया, कि आप लोग यहाँ पे कुछ माहौल बना के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? जी मैं तो अभी आज पहली बार आया हूँ, मेरा ऐसा कोई आना जाना नहीं था, लेकिन ये चीज़ तो फिर गलत है ना। अब हम जिस चीज़ पे बात उठा रहे हैं, अब आप उस चीज़ को ये कह रहे हैं फिर दहशतगर्द हम लोग को बता रहे हैं, ये चीज़ तो नहीं सही है ना। अब आप उस चीज़ का हम लोग जिस बात पे बात उठा रहे हैं कि हमने नीट पेपर लीक पे हम लोग जो बात उठा रहे हैं उसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। अब उस चीज़ को आप अकाउंटेबल ठहराइए खुद, ठीक है। अब हम लोग इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं कि आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, तो अब आप उस बात को काट के अब हम लोग को दहशतगर्द कह रहे हैं, तो ये चीज़ तो फिर नहीं सही है।
जैसे आप लोग थैले लेके क्लीन भी कर रहे हैं, पूरे प्रोटेस्ट स्थल को क्लीन किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि नेपाल में जैसे प्रोटेस्ट हुआ था तो वहाँ पे क्लीन करके नेपाल जैसे हालात बनाने की तैयारी हो रही है। नहीं ऐसा तो हमारा, जैसे कि अभिजीत खुद कहता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट है, और हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि हाँ पीसफुल रह सके। और जितने भी आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी मीडिया वाले, जो गोदी मीडिया आती है यहाँ पर खास करके, जो प्रोवोक करने की कोशिश करती है, हम लोग उनको काउंटर करते हैं, अच्छे से काउंटर करते हैं, मतलब बातों से कि हाँ हम लोग अपनी जगह सही है, जो पीसफुल रह रहा है उसको, माहौल को पीसफुल रहने दो, और जो प्रोवोक करने की कोशिश करे वो मत करो। और ये तो हम लोग फैक्ट बता कर ही उन लोग उनका मुंह बंद कर देते हैं। अब जैसे कितने ही लोग हैं यहाँ पर, जो गोदी मीडिया आती है वो खुद ही उमर खालिद और शर्जील इमाम का नाम लेकर खुद ही हम लोग प्रोवोक करने की कोशिश करती है, लेकिन हम लोग उस चीज़ से काउंटर छोड़ देते हैं फिर कि हाँ हम लोग जब उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग का टॉपिक ही दूसरा है, तो आप उस चीज़ को क्यों उठा रहे हैं। लेकिन वही लोग ये भी तो कह रहे हैं यहाँ पे आज़ादी वाले जो सिनारे लगाए जा रहे हैं कि हमको आज़ादी चाहिए, मनुवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी। यहाँ पे कह रहे हैं कि सबको भी ये पेपर लीक के बात हो रही है, जहाँ पे पेपर लीक की बात हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है, यहाँ पे इन मुद्दों को लाकर एजेंडा क्रिएट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये सही है। यही प्रोवोक कर रहे हैं हमको कि हम लोग फिर उस टॉपिक अपना चेंज करें, फिर हम लोग और उस पर बात करें। वो यही चाह रहे हैं कि हम लोग उस जो नीट पेपर लीक मेन मुद्दा है हमारा, उसकी अकाउंटेबिलिटी हम लोग चाह रहे हैं कि हाँ तुम अकाउंटेबल तो अपने आप को ठहराओ कि हाँ हम इस पोजीशन में बैठे हैं कि हमारे पास पावर है कि हम उस चीज़ को रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या फ़ायदा उस पावर को। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओजस अग्रवाल है। हाँ। क्या कहेंगे जिस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान कल कहते हैं ये दहशतगर्द हैं लोग? यार आइडिया नहीं मेरे को क्या चल रहा है, थोड़ी नॉलेज कम है मुझे, पर हाँ देखो प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग सरकार को सुनना चाहिए। तो क्या लगता है आपको धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान को दे देना चाहिए, जब इतने लोग कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, दे देना चाहिए वैसे। तो वैसे आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं कि बस ऐसे ही आए? अरे नहीं, मेरी तो गाड़ी खराब हो गई थी यार, मैं तो ना जा रहा था, फिर मैं यहाँ आ गया था वॉशरूम वगैरह यूज करने, इसलिए मुझे पता नहीं है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रोशन भैया, कहाँ से आए हो? हरियाणा, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। क्या कहेंगे जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि छात्रों की जगह आप लोग आ रहे हैं? क्या करें, शिक्षा को अपंग बना दिया इन्होंने। हाँ। छोड़ा ही नहीं शिक्षा को कहीं का भी। पहले तो मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन अब जो प्रतिदिन कोई भी ले लो एग्जाम वही लीक हो रहे हैं, इनकी मिली भक्ति वजह से हो रहा है सरकार की। अब तो किसान जो समर्थक है, किसान आंदोलन में जो लोग थे वो सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। मैं किसान हूँ। हाँ। मैं किसान आंदोलन में रहा हूँ, हरियाणा से हूँ, खेती करता हूँ, लेकिन आज जो युवा की बात आई है तो मेरे को भी आना पड़ा, क्योंकि ये जो शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरीके से कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप लोग दहशतगर्द। मैंने क्या बोल दिया सर कि दे देना चाहिए, दहशतगर्द तो ये हैं, हर जगह इन्होंने कर रखी है। अब युवा ही दहशतगर्द है अपने इंडिया का, युवा ढाल है ये, बहुत मजबूत ढाल युवा इंडिया की, उसको क्या बोल रहा है देख लो। अब ये देखिए लोगों का दर्द है, छात्र नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको घर वालों ने कहा कि आप घर पे रहिए, आप अपनी पढ़ाई करिए, हम आ रहे हैं आपकी जगह पे। कई किसान भाई भी आ गए, इनके भी बेटे पढ़ रहे होंगे, इनके भी बच्चे पढ़ रहे होंगे स्कूल में, आने वाले भविष्य की चिंता को लेकर ये यहाँ पे आए हुए हैं जंतर मंतर पे। और मांग क्या है? सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।